भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश भर में भित्ति चित्र दीवारों पर बनाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसी कड़ी में आदर्श मंडल वार्ड 35 में जॉन्सगंज इलाके में विधायक बघेल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीवार पर भित्ति चित्र बनाया। कमल का फूल बनाया गया और एक बार फिर मोदी सरकार का चित्र बनाकर उसमें रंग भरा। इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयोजित की गई मन की बात को भी सुना। मोदी ने कहा कि देश में करीब 96 करोड़ मतदाता हैं और ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है, जो कि अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी करीब 3 गुना है। पूरे यूरोप की कुल जनसंख्या से भी करीब 1.5 गुना। अगर मतदान केंद्र की बात करें तो देश में उनकी संख्या भी करीब 10.5 लाख है। भारत के हर नागरिक को अपने लोकतंत्र के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ी भी दुनिया में कई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि खिलाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका मिले और देश में भली भांति के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी आयोजित हों। इसी सोच के साथ भारत में नए नए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया गया। इसमें देश के 5000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि देश प्रगति कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में बने भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में प्रत्येक शक्ति केंद्र पर भित्ति चित्र लेखन का कार्यक्रम दिया गया है। उसी कार्यक्रम के तहत आज शक्ति केंद्र संख्या 35 हमारी गड्डी मालियान में भित्ति चित्र लेखन के तहत एक नागरिक द्वारा अनुमति दी गई है और उनकी अनुमति से ही उनके इस घर की दीवार पर कमल का फूल और एक बार फिर मोदी सरकार का लेखन किया गया है। इसमें वार्ड संख्या शक्ति केंद्र संख्या 35 की समस्त महिला शक्ति हमारे साथ उपस्थित है। हमारे आदर्श मंडल के तहत यह शक्ति केंद्र आता है। इसी भांति प्रत्येक शक्ति केंद्र पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। द्वारा हर महीने की अंतिम रविवार के दिन मन की बात का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर के करोड़ों लोग जुड़ते हैं और मोदी जी द्वारा जो चीज़ें बताई जाती हैं उनके बारे में जानते हैं और अपने ज्ञानवर्धन करते हैं। भारत सरकार द्वारा जो पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी जो चुने गए हैं इस वर्ष, उनको क्यों चुना है और वो कैसे चुनने की प्रक्रिया है उसका विस्तार से वर्णन हुआ है। इस पद्मश्री और अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड में वो लोग शामिल किए गए हैं जो समाज में बिना किसी लाइमलाइट में आए हुए अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं, जिससे समाज को कहीं ना कहीं कोई ना कोई सृजनात्मकता मिलती है। साथ में ही समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता है। नवाचार होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नवाचार हो, चाहे महिला उत्थान के तहत नवाचार हो। चूँकि इस वर्ष का गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को ही समारोह संपन्न हुआ है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।